हेलो दोस्तों, बबलू रिएक्शन पाकिस्तान चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों बता दें कि प्रधानमंत्री बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को आम भेजे हैं। दोस्तों ये आम क्यों भेजे हैं आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मोहम्मद यूनिस यानी कि बांग्लादेश में सारी फैसिलिटी बंद कर दी है, मेडिसिन वगैरह सब भेजना बंद कर दिए हैं। जैसे कि हमारे देश की सरकार जो है वह बांग्लादेश को पहले चला रही थी, लेकिन जैसी मोहम्मद यूनिस की सरकार बनी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सारी सुविधाएँ बंद कर दी हैं। उनकी तानाशाही जब उन्होंने तानाशाही दिखाई शुरू करी वहाँ पे सारी फैसिलिटी बंद कर दी है। अब वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस वो हमारे देश के प्रधानमंत्री से पैचअप करना चाहते हैं, इसलिए वो आम भेज रहे हैं। और इसी चीज़ पे पाकिस्तान की पब्लिक क्या बोल रही है दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करें। बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बांग्लादेश की जानिब से 1000 केजी मीठे आम जो है नरेंद्र मोदी को एज अ गिफ्ट भेजे गए हैं। अगर मैं इसको बात करूं ये मैंगो डिप्लोमेसी है तो ये गलत नहीं होगा। ये वही मोहम्मद यूनुस है जो एंटी इंडिया था, ये वही मोहम्मद यूनुस है जो कि एंटी हिंदू था, ये वही मोहम्मद यूनुस है जो बांग्लादेश को इंडिया से कट करके बांग्लादेश का फ्यूचर पाकिस्तान और चाइना के साथ बनाना चाहता था। लेकिन जैसे ही गंगा वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने की बात हुई, जैसे ही इंडिया ने जो है ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद की, बॉर्डर इनके ऊपर बंद किए, मेडिकल फैसिलिटी बंद की और बांग्लादेशी तमाम वर्कर को जब इंडियंस ने बाइकआउट करके बाहर निकाला तो आज मोहम्मद यूनुस उनको मीठे आम भेज रहे हैं, मीठी डिप्लोमेसी चाहते हैं। मतलब कि ढके छुपे अल्फाजों में अगर मैं कहूं तो बांग्लादेश पैचअप चाहता है इंडिया के साथ, जो कि उनके लिए बहुत बेहतर है, छोटी इकोनॉमीज के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि जब से बांग्लादेश बना है उसको चलाने वाला सिर्फ इंडिया ही है। उनकी एग्रीकल्चर हो, उनकी इंडस्ट्री हो, उनका एक्सपोर्ट हो या फिर उनके यहाँ पावर प्लांट, सबका सब इंडिया से आ रहा है। और आज यूनुस ने मीठे आम भेजे। इन मीठे आमों के ऊपर बात करेंगे कि ये मैंगो डिप्लोमेसी चलेगी क्या, इंडिया की आवाम जो बांग्लादेश को बाइकआउट किए हुए है क्या ये बाइकआउट का खात्मा होगा, कोई नई टर्म्स रीजन में कोई नई डेवलपमेंट्स हमें देखने में मिलेगी। आवाम की तरफ बढ़ते हैं और इस मैंगो डिप्लोमेसी पे बात करते हैं। पहली बात हमारे यहाँ तो जो मैंगो की टर्मिनोलॉजी होती है कि भाई आपको मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या दिया, तो वो कहते हैं कि मैंगो दिया। अच्छा। ठीक है, वो एक डिप्लोमेसी वो होती है। दूसरा, अब इसके पीछे ना आप ये कह लें कि मुहर्रिकात हैं, इसके पीछे आप ये कह लें करैक्टरिस्टिक्स भी हैं, लिमिटेशंस भी आप लोग कह सकते हैं कि गियो जिसे इंडिया हमारे यहाँ वीट कहते हैं, गंदम कहते हैं, बांग्लादेश में उसकी शॉर्टेज है। ठीक है। और पहले बांग्लादेश जो है वो इंडिया से लेता था और अभी बांग्लादेश ने 5 इयर्स का जो एग्रीमेंट है वो यूएस के साथ, यूएस घसीट के लेके आया है उनको एग्रीमेंट में कि हम आपको जो है ना वो गंदम एक्सपोर्ट करेंगे, गियो देंगे। ठीक है। अब उससे क्या हुआ है कि वो 5 साल एग्रीमेंट जो है जहाँ पे इन्हें गंदम वहाँ से इंडिया से 25 रुपए में पड़ती थी, वो अमेरिका से खरीदेंगे वो 100 रुपए पर केजी। वही हमारा वाला हाल हो गया, टमाटर वाला, हमारे टमाटर वाला हाल हो गया। अब वो एग्रीमेंट करने के बाद बांग्लादेश को समझ आई है कि मैंने 5 ईयर का एग्रीमेंट तो कर लिया है, मेरे पास फॉरेन रिजर्व पहले कोई नहीं है, मेरी इकोनॉमी पहले कोलैप्स कर गई है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑलरेडी मेरे पास चल रही है, तो मैं ये किस चक्कर में जो है वो जा रहा हूँ। उसके बाद नरेंद्र मोदी की, अभी ये देखें कि नेटो ने जिस तरह नरेंद्र मोदी को थ्रेट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थ्रेट किया, रशिया को थ्रेट किया, ब्राज़ील को, चाइना को मिला के, तो अब उनकी इंटरनल डिप्लोमेसी डॉक्टर एस जयशंकर ने विज़िट किया चाइना का और उसके फ़ौरन बाद चाइना ने ये बयान दे दिया कि हम रेक को रीऑर्गेनाइज़ करते हैं, रशिया इंडिया चाइना ट्राइओका जो है उसको। बांग्लादेश को अब समझ आना शुरू हो गया कि आंखें तो इंडिया ने अमेरिका को भी दिखाना शुरू कर दी और अमेरिकन इंडिया जो है वो तो कैंप में जा रहा है, रशिया के कैंप में जा रहा है और इंडिया को तो किसी किस्म की ज़रूरत जो है वो सैंक्शंस चाहे लग भी जाए तो इंडिया को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो उससे भी ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि अगर इंडिया रशिया के लिए मैटर करता है, इंडिया के और चाइना के रिलेशन जो हैं रिसेंटली मार्च आपके अप्रैल और मई के दरमियान पाकिस्तान की रिटेलिएशन के बावजूद चाइना और इंडिया के रिलेशन जो है बिल्ड हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं रिलेशन जो है बिल्ड करूं। दूसरी रीज़न ये है कि अभी आपने देखा कि लास्ट टाइम जुलाई में ये जो है रेवोल्यूशन जो है ये स्टार्ट हुआ था शेख हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ 2024 में और अगस्त में जो है वो जाके 3 अगस्त को जो है शेख हसीना वाजिद को जो है वो तख्ता पलट हो गया था, छोड़ के जाना पड़ा था। अभी दोबारा अवामी लीग और कुछ नाराज़ लोग जो थे बांग्लादेश के वो दोबारा सड़कों पे हैं। आप लोगों ने न्यूज़ जो है वो ऑलरेडी पढ़ी हुई होंगी। वो मोहम्मद यूनुस के ख़िलाफ़ जो है वो ग्राउंड मैदान में जो है वो आगे हुए हैं। तो उसके क्योंकि मोहम्मद यूनुस को ये पता है कि इसको नो डाउट कि अवामी लीग सपोर्ट करे और अवामी लीग को कौन सपोर्ट कर रहा है, वो इंडिया सपोर्ट कर रहा है। उसे पता है कि अगर अवामी लीग जो है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ दोबारा सड़कों पे आ जाती है तो ये जो मेरा जो ये सो कॉल्ड पावर है या इक़्तिदार है
ये तो तितर बितर हो जाएगा, मुट्ठी में रेत की तरह जो है वो निकल जाएगा। देखिए, अगर शेख हसीना चली गई और मोहम्मद यूनुस उसी तरह से ही रहते जिस तरह शेख हसीना वाजिद रहती थी, तो आज इस तरह के हालात नहीं होने थे। लेकिन इंडिया ने मैंगो तो रिसीव किए, नरेंद्र मोदी ने शायद आम खा भी लिए होंगे कि बांग्लादेश से आए हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा ना। देखिए, जिस तरह उन्होंने हिंदुज़म को जिस तरह से टारगेट किया, फिर उन्होंने आप देखेंगे मंदिर को कितना टारगेट किया, फिर उन्होंने बॉर्डर्स के ऊपर BSF के जवानों को कितना टारगेट किया, और आज एकदम से चीज़ें जो है ना वो रिवर्स हो रही हैं जी, मैंगो भेजे जा रहे हैं। या फिर आपको ये लगता है कि मालदीव की तरह जो है बांग्लादेश को भी सबक मिल गया है और वो चाहता है कि भाई पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ भी हैं, चलो इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करो, क्योंकि 3 बॉर्डर्स उनके इंडिया के साथ लगते हैं। देखें, बिल्कुल ऐसी ही बात है। इंडिया के बगैर जो सर्वाइवल है बांग्लादेश का, वो तो सर्वाइवल की जंग में पड़ जाएगा। चारों तरफ से बांग्लादेश जो है वो चिकन नेक कॉरिडोर की पहले बांग्लादेश ने धमकी लगाई थी कि हम लोग जो उसको बैन कर देंगे या हम उसको जो है वहाँ पे फोर्सेस, इंडिया ने कहा करके दिखाओ, कर लो, फिर किया तो नहीं है ना। उसे अब इस बात की बांग्लादेश को समझ आ गई और बांग्लादेश के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सुधार आता हुआ हमें नज़र आ रहा है। आज यूनिस गवर्नमेंट जो कि हमेशा इंडिया के ख़िलाफ़ जहर उगलता नज़र आता था, आज उसने 1000 kg बांग्लादेशी ख़ास किस्म के मीठे मीठे आम नरेंद्र मोदी को भेजे हैं कि मोदी साहब ये मीठे मीठे आम खाए और नाराज़गी छोड़े, और आप हमारे बड़े भाई, हम आपके छोटे भाई। 1 साल इंडिया के ख़िलाफ़ जाने के बाद आज बांग्लादेश दोबारा से टाई अप करने के लिए तैयार है। तो क्या समझ आ रही है कि इंडिया तो बांग्लादेश के लिए कुछ बोला ही नहीं, ना उसे कुछ कहा, उसे फ्री हैंड दिया कि बांग्लादेश जो तुमसे होता है कर लो, लेकिन अभी इंडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया तो बांग्लादेश पाँव में बैठ गया। इसी को तो मैम पॉलिटिक्स कहते हैं। देखें, अब इसी को देखें अक्लमंदी, दानिशमंदाना फैसले कहते हैं। अब इस तरह के जब लीडर्स होंगे किसी कंट्री में जो कि मतलब कि अब दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे दूसरे कंट्रीज़ के साथ, उनको उनके साथ अपने मफाद नज़र आएंगे, तो ऑब्वियसली वो उनके साथ अपने मामलात सुधारने की कोशिश करेंगे। जो बैग में जो कुछ भी हुआ है, इंडिया इंटरेस्ट गेम चल रही है, लेकिन हम तो इसको मैंगो डिप्लोमेसी कह रहे हैं कि मैंगो के थ्रू भाई जिस हालात सुधारे जा रहे हैं। हाँ, तो सस्ते तरीके से वो अपने हालात बहुत बेहतर से सस्ता। देखिए, हमारा और इंडिया का तो कल्चर है ना, जब दोस्ती करनी हो या कुछ अच्छा पैगाम भेजना हो तो मिठाई भेजी जाती है, ऐसे ही है। लेकिन अब उनके पास वो सस्ते होंगे, इजाफी होंगे और अच्छे होंगे, उन्होंने भेज के अब उन्होंने मतलब कि दूसरा ट्रेड की तरफ हाथ बढ़ाया है, या इससे और भी उनको काफ़ी ज़्यादा ऐसे बेनिफिट्स होंगे जो कि मतलब कि अगर हम देखा जाए तो इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को मिलेंगे, और उनसे बांग्लादेश की मतलब कि इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, काफ़ी वेज में उनको मतलब कि उरूज मिलेगा। और आप पाकिस्तान में ये कह रहे हो कि बांग्लादेश अगर इंडिया से दोस्ती करता है तो बांग्लादेश को बेनिफिट, क्या ये बात बांग्लादेश को नहीं पता? तो फिर वो क्यों अगेंस्ट जा रहे हैं? किसके? इंडिया के। बांग्लादेश इंडिया के अगेंस्ट अब तो नहीं ना जा रहा आपके सामने। अब तो मीठी मीठी चीजें अब तो आम भेज रहे हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम इंडिया के साथ दोस्ती करेंगे, इंडिया इस टाइम वर्ल्ड में अपनी पावर मनवा चुका है। इंडिया की एक मतलब कि अच्छा इमेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आज हम उनके साथ ताल्लुकात ख़राब कर लेंगे, कल को हमारे अगर किसी कंट्री के साथ मामला ख़राब होंगे तो इंडिया हमें बैक नहीं करेगा। आज अगर हम इंडिया के साथ हाथ अच्छे दोस्ती के बढ़ाएंगे और कल को हमें कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो इंडिया सबसे पहले हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन अब इंडिया को बांग्लादेश के ऊपर ट्रस्ट इशू भी है ना। जब इंडिया था तो सिर्फ बांग्लादेश था, आज अगर इंडिया है तो चाइना भी है और उधर पाकिस्तान भी है। अब इस चीज़ को भी तो आप देखें ना। हाँ, इंडिया को थोड़ा सा डर होगा पॉलिटिक्स का कि यार कहीं हमारे साथ सियासत, ट्रस्ट नहीं होगा, तो वही तो बात है ना, ट्रस्ट इश्यूज हैं। लेकिन कुछ कह नहीं सकते। अब इसमें यही है कि बांग्लादेश हो सकता है अपना ट्रस्ट बिल्ड करवा ले, रीबिल्ड करना है तो मुश्किल। ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो एक बार टूट जाए तो फिर दोबारा वैसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ भी हो सकता है। टर्निंग पॉइंट साबित हुआ ये जो अभी तहरीक चली है अवामी लीग की जानिब से, और गोपालगंज से स्टार्ट हुई है, गोपालगंज से स्टार्ट हुई थी शेख हसीना वाजिद के खिलाफ, और मोहम्मद यूनुस को ये समझा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस इलेक्टेड तो है नहीं, इलेक्शन के ज़रिए तो वो आ नहीं सकता। सपोज़ कि इलेक्शन होते भी हैं बांग्लादेश में जाके, तो इलेक्शन में अगर इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के ख़िलाफ़ नारा लगा के अगर वो इलेक्शन में उतरते हैं तो कोई भी पार्टी जो है वो उनको वोट नहीं देगी, वो नहीं जीत सकती। उसकी वजह ये है कि सबको पता है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग पढ़े लिखे हैं, उन्हें पता है कि हमारी डिपेंडेंट इकोनॉमी, और डिपेंडेंट इकोनॉमी टोटल 70 to 80% जो है वो इंडिया पे है। और इंडिया उनको नुकसान क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। फ्लड आते हैं, इंडिया सपोर्ट करता है। गेहूँ की किल्लत होती है, शॉर्टेज होती है, इंडिया सपोर्ट करता है। एनर्जी की शॉर्टेज होती है, इंडिया सपोर्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है, इंडिया सपोर्ट करता है। टेक्सटाइल में या ओवरऑल इवन के फॉरेन रिजर्व की बात आती है, इंडिया सपोर्ट करता है। बजट इंडक्शन की बात आती है, इंडिया अपने बजट में से हर साल जो है उसको बजट देता है।
इसके बावजूद जो है वो, क्योंकि एक खुमार चढ़ा हुआ था इनकलाब का, वो खुमार जो है वो उतर गया। मैंने जब ये इनकलाब आया था, मैंने उसके बाद भी, उसके फ़ौरन बाद कहा था कि बांग्लादेश का सर्वाइवल है फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो हसीना वाजिद के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है। मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, नो डाउट कि उन पर भी एलिगेशन थे कि उन्होंने रिगिंग की है इलेक्शंस में। डिस्पाइट ऑफ दिस फिर भी मेजॉरिटी तो उनके पास है। चलो उन्होंने 3/4 मेजॉरिटी ले ली, अगर फिर भी इलेक्शन होते हैं तो मेजॉरिटी पार्टी जो है अभी भी अवामी लीग है। हाँ। और अवामी लीग को बैक कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। और अवामी लीग बेसिकली तो उसके पीछे जो अवामी लीग का जो एजेंडा था, अपोजिशन और गवर्नमेंट का खेल जो है वो तो चलता रहता है, लेकिन कॉमन पब्लिक को क्या दिया है बांग्लादेश में? कॉमन पब्लिक को अगर कुछ दिया है तो वो हसीना वाजिद ने दिया है, और बैक किसने किया? वो इंडिया ने किया है। इंडिया के बगैर तो ये सांस नहीं ले सकते। अभी इन्होंने 1 साल गुजारा है इंडिया के बगैर, अभी मैंगो भेजना शुरू कर दिया ना, चीखें निकल गई हैं। टेक्सटाइल उनका फ्लॉप हुआ पड़ा है। फॉरेन रिजर्व उनके जो तारीख की लोएस्ट तरीन स्टेट पे जो है वो आगे हुए हैं। एनर्जी उनकी जो करेंसी की डिवैल्यूएशन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डिवैल्यूएशन जो है वो उसकी चलती आ रही है। साथ उसकी क्या है कि एनर्जी क्राइसिस वो आ रहे हैं। इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब करने के वजह से इंटरनेशनल लेवल के रिलेशन जो हैं वो दूसरी इकोनॉमीज़ के साथ वो ख़राब होते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक पाकिस्तान के साथ तो चलो उनके बिल्ड हुए, तो पाकिस्तान के साथ तो शेयर बॉर्डर ही नहीं है ना। जिस कंट्री के साथ आपका शेयर बॉर्डर होता है, हमेशा जो रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स होती हैं वो बना के रखती हैं उन कंट्रीज़ के साथ जिनके साथ उनका शेयर बॉर्डर होता है। यही मसला तो हमारा और इंडिया का चल रहा है ना, कि हमारा- भाई हमारी इकोनॉमी स्टेबल तब होगी जब दोनों कंट्रीज के बीच बॉर्डर के ऊपर स्टेबिलिटी बॉर्डर के ऊपर स्टेबिलिटी आएगी, जब हम दोनों आपस में से, आप ये खन्नास जो अपने माइंड से निकालेंगे कि वी आर द एनिमीज फ्रॉम द बर्थ एंड वी आर द एनिमीज फॉर द टिल डेथ। ये चीज़ें जब हम लोग निकालेंगे अपने माइंड में से, तो तब पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी और बांग्लादेश की इकोनॉमी में कोई खास फ़र्क नहीं है। यही है कि पाकिस्तान में इनकलाब नहीं है, पाकिस्तान में एक सो कॉल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट तो आप लोग कह सकते हैं, लेकिन इंडिया के साथ जगह आप लोग कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और इलेक्टेड गवर्नमेंट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी है, और उससे 5 साल चल भी जाती है। हाँ, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, अभी नरेंद्र मोदी जो है वो 3री टर्म अपनी पूरी कर रहे हैं, 4थी टर्म पे योगी आदित्यनाथ जो हैं उनके बारे में पहले से वो तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं कि चाय वाले के बाद गाय वाला जो है। तो दूसरा, इंडिया ने देखिए इन्होंने कितनी रिटेलिएशन की इंडिया के साथ, लेकिन इंडिया ने कोई खातिर खा इनको जवाब ही नहीं देखिए दिया। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि भाई ये वापस जा रहे हैं इंडिया की तरफ, क्योंकि ये 1 साल अगर इन्होंने इंडिया के बगैर गुजारा है तो देखे बांग्लादेश मैं कह रही हूँ कि बहुत ही क्राइसिस में है। जैसे बोला बिजली नहीं है, टेक्सटाइल डाउन जा रहा है, और फिर ट्रम्प ने भी टैरिफ उनके ऊपर अच्छा खासा लगाया, तो कहीं ना कहीं उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी सफ़र करी है। एकदम से उनके अंदर वो जो भारत माता वाला जो प्यार जागा है यूनिस सरकार के अंदर, और मीठे आम जो भेजे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या भारत की जानिब से यूनेस को कोई इनविटेशन आ सकता है? क्योंकि भारत तो चाहता है भाई हमने रिजोल्व करना है बांग्लादेश के साथ, तो मैटर सोल्व हो। इंडिया की भी तो यही विल है ना। देखिए इंडिया की विल है, लेकिन आप देखिएगा स्वीट तो भेजी है, मैंगो भेजे हैं, मीठे थे, लेकिन इंडिया जब तीसरी दफ़ा घुटनों पे आएगा ना मोहम्मद यूनुस, उसके बाद रिस्पॉन्स देगा इंडिया। ना तो वो पहली बारी पे देगा, ना वो दूसरी। रिसेंटली पे पीछे बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस की और नरेंद्र मोदी की एक मुलाकात हुई थी, ब्रिक्स जमेत के पता नहीं इस तरह कोई अलायंस था, उसमें जाके मीटिंग थी, वहाँ पे हुई थी, और वहाँ पे तरले मिनते करके और अनस्केजुअल मीटिंग थी वो नरेंद्र मोदी की और उसकी जो है, तो उसमें नरेंद्र मोदी ने को खास 7 मिनट का टाइम दिया था उन्होंने। 7 मिनट में उन्होंने बस यही कहा, और उस वक्त जो आप ये कह लें कि सीक्रेट न्यूज़ यही थी कि मोहम्मद यूनुस का क्लेम ये था कि मैं ये सारे मामलात अपनी गवर्नमेंट को स्टेबल करने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मुझे भी पता है कि वी कुडंट सर्वाइव विदाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। क्या बात है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ये बात फैक्ट्स एंड फिगर पे मबनी है, और ये बात की गई है, और इस बात का उनको भी पता है। और उसके बाद कुछ हालात ख़राब भी हुए पाकिस्तान की इंटरवेंशन की वजह से, लेकिन क्योंकि इंडिया को पता था कि मेरा ये बिगाड़ कुछ नहीं सकते, हाथी के सामने चूंटी के बराबर बांग्लादेश और इंडिया जो है वो है, तो इंडिया ने इसको कोई जो है ना। अभी एक और मसला भी तो है, आपको नहीं लगता कि ये पानी भी जो है यूनिस गवर्नमेंट को इंडिया की तरफ खींच के ला रही है? गंगा ट्रीटी 2026 में ख़त्म होने वाली, और इंडिया इसको रिन्यू नहीं करेगा। अब गंगा का पानी जो है बांग्लादेशी हिंदू भी यूज़ कर रहे हैं, बांग्लादेश का मुसलमान भी, और इसके ऊपर बांग्लादेश के एग्रीकल्चर भी टिकी हुई है, और कहीं ना कहीं इनके जो है ना पावर स्टेशन भी टिके हुए हैं। अब अगर गंगा रिवर वहाँ नहीं जाती तो यूनेस का क्या होगा? हम भी तो इसी मसले में है ना कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड नहीं होनी चाहिए। अब इंडिया का चाइना के साथ, क्योंकि कल चाइना ने ऑफिशियली वो जो डैम है उसको जी उसके ऊपर काम शुरू कर दिया हिमालयाज़ के ऊपर, तो एक तरफ इंडिया भी अपना वो चाइना को बोल रहा है कि ये वाटर
को वेपनाइज कर रहा है, पाकिस्तान इंडिया को बोल रहा है वाटर को वेपनाइज कर रहा है, और बांग्लादेश की तो वैसे बेचारी की चीखें देखिए निकल रही हैं पानी को बांग्लादेश लेके। की इतनी, बांग्लादेश जो है ना वो इतना स्टेबल कंट्री नहीं है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया की बात करते हैं ना, तो ये मिलिटरली अगर आप लोग देखें तो दे आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द एशिया, ठीक है। दूसरी बात ये है कि पानी के ना दो एस्पेक्ट हैं बांग्लादेश के। एक तो ये है कि गंगा का पानी अगर रुक जाता है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर, उनका जो है वो डाउनफॉल में चला जाएगा, उनका एनर्जी सेक्टर जो है वो डाउनफॉल में चला जाएगा। उसके अलावा आप ये कह लें कि उसके साथ कुछ धार्मिक लिंकेजेस भी होते हैं, वो डाउनफॉल में चला जाएंगे। बांग्लादेश में भी नो डाउट कि वहाँ पे भी माइनॉरिटी में है, लेकिन हिंदू तो हैं, और हिंदुओं वो अच्छे खासे हैं, इकोनॉमिकली भी जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं वहाँ पे, जो छोटी मोटी पॉपुलेशन वहाँ पे मौजूद है। दूसरी बात ये है कि अभी ये जो सीज़न मानसून का शुरू हो रहा है, इससे ये भी आप ये कह लें कि परेशानी खाई जा रही है बांग्लादेश को कि अगर पानी